नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक बुक जिसका नाम है द हिडन हिंदू, जो लिखी गई है मिस्टर अक्षत गुप्ता के द्वारा। और यह हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन में आती है और कुछ इस तरह की ये बुक दिखती है। इसमें कहानियाँ हैं जो कहीं ना कहीं किसी युग में सच हुई हैं। इस तरह की कहानियाँ इस बुक में हैं। आइए हम इस बुक से आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं। ये बुक जब आप लेंगे तो इसमें सबसे पहले आपको मिलेगी अजन्मे की स्मृति। अजन्मे की स्मृति सबसे पहले आपको पढ़ने के लिए मिलेगी। इसमें लिखा है, साल 2041। कमरे में एक भयानक सन्नाटा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे सब कुछ रुक गया हो। कमरे की सूनी दीवारों के बीच का स्थान उनकी सांसों की आवाज़ से गूंज रहा था। इससे पहले कि श्रीमती बत्रा पृथ्वी से पूछ पाती कि उसे क्या परेशान कर रहा है, वह पलटा और एक मजबूत आवाज़ के साथ बोला, मैंने वर्ष 2020 में सब कुछ होते हुए स्वयं देखा है और इसलिए मैं जानता हूँ कि उसके जैसा ना ही पहले कोई हुआ है और ना ही आगे कभी होगा। वही परम सत्य है और वही मृत्यु है और विनाश के देवताओं के लिए एक अपराजित चुनौती भी है। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम कह रहे हो कि तुमने अपने पैदा होने के पहले की चीज़ों को देखा है। यह असंभव है, उत्तेजित होकर 75 वर्षीय श्रीमती बत्रा ने कहा। वे हैरान थीं कि कैसे वो वर्ष 2041 में 20 साल का उम्र का लड़का 2020 में हुई घटनाओं को देख सकता है। आप सही हैं, तब मैं पैदा नहीं हुआ था, किंतु फिर भी मैं उस रॉस द्वीप के सुविधा केंद्र में एक से अधिक रूप में मौजूद था। मुझे सब कुछ आज भी ऐसे याद है मानो वो अभी भी वहाँ हो और सब कुछ मेरी आंखों के सामने हो रहा हो, पृथ्वी ने कहा। पृथ्वी को देखते हुए फिर बोली, पिछले कुछ वर्षों में मैंने कई अविश्वसनीय घटनाओं और रहस्यमय चीज़ों को देखा है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका विज्ञान के पास कोई भी जवाब नहीं है और इसलिए मैं यह विश्वास करने पर मजबूर हूँ कि कुछ ऐसे तथ्य और रहस्य ज़रूर हैं जो मेरे एक औसत मस्तिष्क के समझ से बाहर हैं। आंखों से आंसू पोंछते हुए वे आगे बोली, मैं एक मामूली व्यक्ति की तरह सामान्य जीवन व्यतीत करना चाहती थी और शांति से मरना चाहती थी। मुझे एक संतोषजनक मृत्यु वर्ष 2020 में प्राप्त हो सकती थी। तब सब कुछ अच्छा था। काश मैं तब खुशी-खुशी मृत्यु को प्राप्त हो जाती। लेकिन सब कुछ बदल गया। श्रीमती बत्रा ने एक गहरी सांस ली और खुद को संभालने की कोशिश की। पृथ्वी ने उन्हें संभलने का मौका दिया और वह चुपचाप खड़ा देखता रहा। एक लंबे अंतराल के बाद वे बोली, ना तो मैं तब इन सब का हिस्सा बनना चाहती थी और ना ही अब इस सब का हिस्सा बनना चाहती हूँ। तुम वहाँ क्यों गए हो? क्योंकि मैं अभी भी उसे ढूंढ रहा हूँ और आखिरी व्यक्ति हो जिन्होंने उसे देखा है, पृथ्वी ने आशा भरी नज़रों से जवाब दिया। श्रीमती बत्रा पृथ्वी की आंखों में देखते हुए बोली, मैंने अपना सब कुछ उस अभियान में खो दिया और मुझे पता भी नहीं कि कैसे और क्यों। हाँ, मैंने उसे देखा है, पर मुझे अभी भी नहीं पता कि वह कौन था। तुमने कहा कि तुम भी वहाँ उस द्वीप पर थे, तो बताओ मुझे 2020 में उस द्वीप पर क्या हुआ था? तुमने कहा तुम उसे खोज रहे हो, वह अभी भी उस समय द्वीप पर था। तुम्हें पता होना चाहिए कि वह कौन था। तुम्हें उसके बारे में क्या पता है, बताओ मुझे। तहकीकात करते हुए श्रीमती बत्रा ने पूछा। पृथ्वी कुछ देर श्रीमती बत्रा को देखता रहा। फिर आखिरकार उसने पूछा, अगर मैं आपके सवालों का जवाब दूं तो क्या आप मुझे वह सब कुछ बताएंगी जो आप जानती हैं? मैं वादा करती हूँ मैं कुछ भी नहीं छुपाऊंगी। बस मुझे बताओ कि 2020 में ऐसा क्या हुआ था जिसने मेरी मृत्यु के समय को बदल दिया। मैं यह बिना जाने मरना नहीं चाहती थी कि मेरे साथ क्यों हुआ और मुझे इसके लिए चुना गया। पृथ्वी श्रीमती पृथ्वी श्रीमती बत्रा की उन बूढ़ी आशा भरी नज़रों को देख रहा था और एक गहरी सांस ली और उन्हें बताने लगा। यह अजन्मे की स्मृति इतना ही दिया हुआ है।